हमने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनमें आज का विज्ञान बिल्कुल फेल है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी गृहिणी का गर्भाशय ही ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए कोई विकृति आने पर, तो बिना गर्भाशय के संतान हो सकती है क्या? जो न करे लकीर सो करे फकीर। संतों की बात है, संतों के वचन का मान ठाकुर जी को भी रखना पड़ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनमें आज का विज्ञान बिल्कुल फेल है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी गृहिणी का गर्भाशय ही ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए कोई विकृति आने पर, तो बिना गर्भाशय के संतान हो सकती है क्या? और एक ऐसे ही सज्जन जिनकी गृहिणी का गर्भाशय, उसमें असाध्य रोग हो गया था, उसको निकालना पड़ा। एम्स के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाल दिया और उनके एक पुत्र था और वृद्ध माता पिता थे। घर में काम करने वाले रंग रोगन की, दिल्ली की घटना है, मयूर विहार की, काम करने वाले लोगों ने ही, पति पत्नी दोनों नौकरी, सरकारी नौकरी करते थे, उस पर गए थे और रंग रोगन का काम करने वालों ने ही घर में लूटपाट कर ली, बूढ़े माता पिता को मार डाला और 6-7 साल का बच्चा होगा उसको ही मार दिया। ये दोनों आए और खोला तो सब गायब, कुछ नहीं। खैर लोग सक्रिय हुए, पुलिस सक्रिय हुई, बदमाश पकड़े गए, सोना और नकदी जो ले गए थे वो भी बरामद हो गया। लेकिन उससे क्या होता है, लड़का चला गया और आगे संतान की संभावना नहीं। माता पिता भी बेमौत चले गए, बहुत कष्ट की बात थी। तो वो व्यक्ति बारंबार आत्महत्या करना चाहता था। उसकी पत्नी फिर भी बहुत समझदार थी, वो आत्महत्या से रोकती थी। उनके एक साड़ू भाई थे, वो ग्वालियर एग्रीकल्चर प्रोफेसर थे, ग्वालियर विश्वविद्यालय में। वो उनके साड़ू भाई उनको लेके खाक चौक आए पहाड़ी बाबा के पास। और महाराज जी तो फक्कड़ थे, एक लंगोटी लगाए बैठे रहते। बाबा हमारे साड़ू भाई हैं, ऐसी ऐसी घटना घट गई है। अरे राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। बोले ये मरना चाहता है। तो महाराज बोले मरने से क्या समाधान होगा, मरने से प्रेत बनना पड़ेगा, ये होगा। आत्महत्या करके मरेगा तो प्रेत बनेगा, 1000 साल कम से कम प्रेत की योनि रहती है, तो क्या समाधान हुआ? इसलिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, भजन करो। पर वो तो कहाँ सुनने वाले लोग। करुण क्रंदन करने लगे, महाराज किसके लिए जिए, किसके लिए कमाएं, माता पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। तो महाराज जी के मुंह से निकला, अभी बुढ़ा हो गया है क्या, जा संतान हो जाएगी। बोला महाराज संतान कैसे होगी, हमारी पत्नी का तो गर्भाशय डॉक्टरों ने निकाल दिया है। ये मेरे आंखों के सामने की बात है, सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं। महाराज जी बोले डॉक्टर भगवान से बड़े होते हैं कि संतों से बड़े होते हैं? किससे बड़े होते हैं डॉक्टर? बदमाश कहीं का, बक बक करता है, बक बक करता है, चुप रह, ऐसे बोलते थे वो। उनके साड़ू भाई गोविला साहब थे, उन्होंने कहा सिद्ध पुरुष हैं, अब आगे पता नहीं क्या मुंह से बोल दें। तुरंत उनको उठा के ले गया। साल भर पीछे एक लाली हुई महाराज जी, ठीक 1 साल पीछे एक लाली का जन्म हो गया। अब जिन डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाला था उनको आश्चर्य हो गया कि नया गर्भाशय भीतर कैसे बन गया, ये तो कुदरती चीज है, ये कैसे बन गई? डॉक्टर दर्शन करने आए, बोले हमारे बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बाबा सेवा बताओ। बोले गरीबों से पैसा मत लेना, इलाज के लिए कुछ कर देना गरीबों के लिए, बस ये कहा। फिर वो दोनों दंपति बदल गए, उनका जीवन खाक चौक में आते, बड़ी सेवा करते, शनिवार रविवार छुट्टी गुरु महाराज के पास आ जाते।
वो बच्ची हुई 4-5 साल की, तो बच्ची को उसकी माँ ने सिखाया, भैया जी तो बाबा से भैया मांग लो। तो महाराज जी बैठे थे पंगत घर में, और तो लंगोटी में बैठे रहते थे। वो छोटी बच्ची खेलते हुए गई, बाबा बाबा हमको एक भैया दे दो। महाराज ने कहा, सच्ची बता कौन ने कही तोते? मेरी मम्मी कह रही। तो महाराज जी, हम वहीं थे, महाराज जी बोले, ये गृहस्थी बड़े बदमाश होते हैं। पहले रो रहा था संतान नहीं, अब लाली हो गई तो कहते लाला चाहिए। तब तक उसकी मैया रोते हुई आ गई, महाराज राखी बांधने के लिए दे दो, आप सब कुछ दे सकते हो महाराज, आप सर्वसमर्थ हो महाराज, दे दो। तो महाराज जी बोले, अच्छा जा, बक बक मत कर, जा, अगले साल भैया लेके आवेगी। अभी दोनों हैं तो दोनों के ब्याह हो गए, पुरानी बात है। तो ऐसी कितनी घटना है, जो न करे लकीर सो करे फकीर। संतों की बात है, संतों के वचन का मान ठाकुर जी को भी रखना पड़ता है।